हाय एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। आई होप आप सब खुश हो, स्वस्थ हो अपनी लाइफ में। तो आज हम रीडिंग करेंगे, पिकअप पाइल रीडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो पाइल हैं, आप लोग दोनों में से चूज कर सकते हो, आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट, ओके, ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। ओके, आप दोनों कार्ड्स देख सकते हो। आपको जो भी कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है, आप वीडियो को पॉज़ करके अपनी इंट्यूशन से कार्ड चूज़ कीजिए, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? और सिचुएशन इस वक़्त क्या चल रही है और आप लोगों के जो इस रिश्ते का, ठीक है? हम बेसिकली रीडिंग इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, ठीक है? ये जर्नल और टाइमलेस रीडिंग है, ये आप सभी जानते हो। सो आप लोग पॉजिटिव रह के रीडिंग देखा देखा कीजिए, ठीक है? जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है? ये रीडिंग हम उनके लिए करेंगे। सबसे पहले है ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट। देखिए, यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला है कि ये रीडिंग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम, ठीक है? कुछ व्यूवर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ठीक है? उनके पार्टनर और उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ट्विन फ्लेम का हो सकता है, ठीक है? सो आप लोग को जिनको पता है ट्विन फ्लेम की जर्नी क्या होती है, वो जानते होंगे कि ट्विन फ्लेम का जो रिलेशन है वो कितना टफ होता है और क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। तो आप लोग ना गाइज यहाँ पे अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर देखेंगे कि क्या है, ठीक है? ये टाइमलेस रीडिंग है और आपको ओपन माइंड होकर रीडिंग देखनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की इस टाइम सिचुएशन देखेंगे, आप लोगों के रिलेशनशिप की सिचुएशन देखेंगे क्या है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है बॉटम डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना गाइज़, मैं आपको बताऊँ कि हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना कोई टफ साइकिल चल रहा है, या तो आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हो, अगर हम उनकी लाइफ की सिचुएशन की बात करें ना, तो वो मुझे इस वक़्त काफ़ी परेशान लग रहे हैं, ठीक है? हो सकता है अपने करियर को लेके ही, या फिर किसी चीज़ में उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं बट उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। और इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश की है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की है बट ये रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ भी इनकी लाइफ़ में चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे ये स्टक तो हैं बट वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं बहुत समय से, ठीक है? और इनको एक्चुअली ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने रिलेशनशिप में भी बहुत एफर्ट्स किए हैं और अपने करियर में भी बहुत एफर्ट्स किए हैं, बट अब इनको कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं, सिर्फ वेट करना है, ठीक है? इसीलिए ये इंसान वेट कर रहा है। ओके, सो ये किसी डिसीजन पे नहीं आ पाते हैं और ना ही ये कोई डिसीजन अभी लेना चाहते हैं, ना ही कुछ सोचना चाहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 4 ऑफ कप है। बहुत नेगेटिव एनर्जी में है इस वक़्त आपके पर्सन, हम उनकी सिचुएशन देख रहे हैं। बहुत नेगेटिव है उनकी सिचुएशन, डिसअपॉइंटेड हैं किसी अपनी लाइफ़ में किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है? या तो हाल ही इन्होंने कोई एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ़ में अ, जिसकी वज़ह से ये बहुत उदास हैं, ओके? हो सकता है लव लाइफ में भी आप लोगों के रिलेशनशिप के हम अगर बात करें, तो इनको लगता है कि जितना भी कर ले
इस रिलेशनशिप में जितने भी एफर्ट्स कर लें बट आपको कम ही लगते हैं, ठीक है, आपको इनफ नहीं लगता कि जितना भी कर लें। ओके, और इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि ये आपके किसी भी मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे और बहुत ही उदास हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं बट आपसे बात नहीं करना चाह रहे। आपसे अभी कट ऑफ किया होगा इन्होंने बिल्कुल, ना ही आप तक रीच आउट कर रहे हैं और ना ही आपको रीच आउट करने मतलब दे दे रहे हैं। आपको आपके पर्सन हो सकता है कि इस इंसान को अपने काम से बहुत प्यार है, ठीक है? अपने काम से बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं और ये छोटी-छोटी बातों पे रूठ भी जाते होंगे। आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि अगर इनकी लाइफ़ में कोई सिचुएशन ऐसी है, तो ये वहाँ पे अ, एक होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है और एक इंसान होता है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है, अपने आप को हर्ट करता है ये वो, ये शांत हो जाते हैं। ये उस टाइम को, उस सिचुएशन को कुछ समय के लिए होता है ना कि स्पेस दे देते हैं उस सिचुएशन को। और अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है आपके पार्टनर अगर आप तक रीच आउट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो इस सिचुएशन से ना खुद को बचा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी खुद की इस टाइम सिचुएशन नहीं मुझे लग रही कि वो कुछ भी अभी बर्दाश्त कर सकते हैं या उनके अंदर कुछ हिम्मत है उन चीज़ों को फिर से फेस करने की। सो वो थोड़ा चाहते हैं कि मेरी दूरी बनी रहे आपसे और एक-दूसरे की रिस्पेक्ट भी बनी रहे, ठीक है? और आपके जो पर्सन हैं, अगर आप तक नहीं पहुँच रहे या आपको अपने तक नहीं आने दे रहे, उसका रीज़न ये है कि ये चाहते हैं कि ये जो टाइम, ये जो समय निकल जाए, ठीक है? आपके पर्सन जो हैं, आपकी तरफ आएँगे, आना भी चाहते हैं, ठीक है? बहुत बार इनका इच्छा होती है अपने रिश्ते पे काम करें, अपने रिश्ते पे वर्क करें, ठीक है? बट इनका डिसीज़न नहीं बनता है। अगर ये एक कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं, तो 10 कदम ये पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं आप लोगों के बीच में, जो हो सकता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं, ओके? आपके पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर भी सोचते हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फ्यूचर है, ये आपके पर्सन को आप तक लेके आएगा क्योंकि इस फ्यूचर की वजह से ही ये इस सिचुएशन में है, ठीक है? आपके पर्सन जो हैं आपके साथ अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट के साथ रहना चाहते हैं। वो आपसे प्यार भी करते हैं, लव है इस रिलेशनशिप में, प्यार है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट अभी वो इतना ज़्यादा इस चीज़ से डरे हुए हैं, पास्ट के कुछ बातें हैं, पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों में हो चुकी हैं, वो उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि फिर से वही कुछ आप एक-दूसरे को बोलो, एक-दूसरे को हर्ट करो, इसलिए वो बस स्पेस ले रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है? वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम की, राइट समय की, वो आपको भी समय दे रहे हैं और खुद भी समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं इस रिश्ते में कि ताकि चीज़ें बैलेंस में आएँ और फिर ही ये आप तक पहुँचे, फिर ही ये आप तक रीच आउट करें। ओके, यहाँ पे मुझे सिर्फ़ एक चीज़ दिख रही है कि उनको अभी डिसीज़न लेना ही नहीं है, अभी वो किसी डिसीज़न पे आना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं चीज़ें सुधरें, उसके बाद वो किसी डिसीज़न पे आएँ। क्योंकि उनकी लाइफ़ में ऑलरेडी कुछ हो सकता है ट्रॉमा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? ये रीडिंग सभी के लिए मैं आपको बोल देती हूँ कि मैरिड, अनमैरिड अगर आप रिलेशनशिप में हो के लव लाइफ़ में हो किसी के साथ, तो हर किसी के लिए ये रीडिंग है। देखो, वो हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें सँभाल रहे हैं, कुछ चीज़ों को वो अभी बैलेंस कर रहे हैं, फिर ही वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? अभी वो अपने प्यार को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं बट वो नहीं बढ़ रहे क्योंकि उनको पता है, चीज़ें अभी अच्छी नहीं हो सकती हैं, ठीक है? तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये आप चीज़ें फेस कर रहे हो ना, अगर ये चीज़ें फेस कर रहे हो, तो आप लोगों की लाइफ में ना गाइज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी समय लेंगी। सो आप लोग डेस्परेट मत होइए, आप लोग इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिए, ठीक है? तो हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे, आप क्या सोच रहे हो और आपकी क्या सिचुएशन है।
ओके, स्ट्रेंथ है। देखिए आप लोग, मुझे लगता है कि आपने भी ना इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है। आपने भी इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत लेसन्स मिले हैं, ठीक है? आप भी बहुत डरते हो इस रिलेशनशिप में फिर से एफर्ट्स डालने के लिए, फिर से इस पर्सन तक रीच आउट करने के लिए, ठीक है? आप चाहते हो कि आपका रिश्ते में सक्सेस हो, बट हो सकता है कि अभी आप अगर बात भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप भी डरते हो इस पर्सन से खुल के बात करने में। आपको भी लगता है कि अभी अगर हम रिलेशनशिप में ओपनली एफर्ट्स डालेंगे तो चीज़ें वैसी नहीं हो सकती हैं। सो आप भी बहुत सोच समझ के अभी रिलेशनशिप में एफर्ट्स कर रहे हो, या रिलेशनशिप में प्रॉपरली अभी आप, मुझे नहीं लग रहा कि एफर्ट करते नज़र आ रहे हो, ओके? यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप अपने बिज़नेस पे, अपने काम पे और खुद पे इस वक़्त ध्यान दे रहे हो, ताकि आप की लाइफ़ में जो कुछ हुआ है, आप भी उसको अपने माइंड से निकाल सको, ठीक है? कहीं न कहीं अभी इस वक़्त आप इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत अगर चाहते हो, बट उस शुरुआत के साथ-साथ मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि ये इंसान अ, के अंदर जो ईगो है, इस इंसान के अंदर जो अभी ये एफ़र्ट्स ना करना, कमिटमेंट ना देना, वो चीज़ें चेंज हो जाएँ, रिलेशनशिप में कुछ सुधार आए, फिर ये आपकी तरफ आएँ और आप इनकी तरफ जाएँ, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे दिख यही रहा है कि आप भी इस पर्सन के ड्रीम्स देखते हो, आप भी इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर सोचते हो, बट अभी आप भी स्टक हो, ओके? अभी आप भी स्टक हो। क्योंकि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पे निकल कर आया ट्विन फ्लेम, ठीक है? यहाँ पे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं कि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, और ट्विन फ्लेम में यही सब होता है। ओके, अभी आपका सेपरेशन ज़ोन चल रहा है, अगर आप लोग अभी इस सर्कल में हो, तो ये चीज़ आपको फेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है? बट यहाँ पे सुधार आता है चीज़ों में, चेंज होती हैं चीज़ें, ठीक है? सो आपकी लाइफ में भी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आएगा, ओके? और आप दोनों एक न्यू पाथ पे जाओगे, बट उसके लिए यहाँ पे अ थोड़ा-सा समय अगर आपको लग रहा है, थोड़ा स्पेस दे रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है? सामने से जाके चीज़ें खराब करने से अच्छा है कि आप लोग स्पेस दे रहे हो एक-दूसरे को, ओके? हम आप लोगों के पार्टनर के यहाँ पे हिडन फीलिंग्स देखेंगे कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, जो वो नहीं बता रहे बट आपके लिए वो सोचते हैं। उनके क्या मैसेजेस हैं हिडन, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके? First and last things that comes to my mind is your name. आपके बारे में ही सोचते हैं वो, दिन की शुरुआत और रात जब सोने जाते हैं तब भी आप ही उनके माइंड में होते हो। ये जानते हैं कि आप भी इनको मिस करते हो, ओके? इनको पता है कि आप भी इनको मिस करते हो। ये आपके लिए रोते हैं, ओके? ये आपके लिए रोते भी हैं, बट इसके बारे में ना तो ये आपको बता पा रहे हैं और ना ही ये किसी और को शो कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि इस इंसान के अंदर अभी इस टाइम यही चीज़ है कि मुझे आगे बढ़ के नहीं जाना है, चीज़ें खराब नहीं करनी है, बट आपसे दूर रह के ये खुश नहीं है। आपसे दूरी बना के ये पर्सन भी खुश बिल्कुल भी नहीं है, ओके? एम आई नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, ओके? चीज़ें ही ऐसी चल रही हैं, आई एम वरीड अबाउट यू, आपकी चिंता भी होती है इनको, आपकी केयर भी होती है, ठीक है? बट ये खुद को समझा रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर नॉट विद मी, आई एम लोनली एज़ कैन बी। आप इनके साथ हो या ना हो, ठीक है? बट आप हमेशा इनके साथ रहते हो, ये कभी भी अकेला नहीं फ़ील करते जब आप इनके साथ होते हो, चाहे वो फीलिंग्स में हो। एवरी डे माई लव फॉर इन, आप इनका लव आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आगे चल के ये बढ़ेगा, ठीक है? आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये कभी भी आपको भूल नहीं सकते गाइस, ठीक है? आई फील हेल्पलेस, आई वांट टू बी विद यू बट आई कैनॉट, ये आप खुद देख सकते हो इनका मैसेजेस कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में
आगे बढ़ना चाहते हैं बट ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपको, ओके, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों की लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या है फ्यूचर लोगों का। ये जर्नल रीडिंग है, आप लोगों को ओपन माइंड होके देखना है, ठीक है। प्लीज बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, उनके पार्टनर के साथ उनका क्या फ्यूचर निकल कर आ रहा है। ओके, 5 ऑफ wands, justice, okay, wheel of fortune, 2 of swords, 10 of swords, page of wands, hanged man, queen of swords, queen of pentacles और बॉटम डेक में 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आप लोगों की लाइफ में ना आगे चल के अभी कुछ समय के लिए बहुत सी चीज़ें टफ हैं जो आपको देखनी पड़ सकती हैं आपकी लाइफ में। मुझे कोई थर्ड इंसान भी लग रहा है, कोई या तो अभी है या फिर आगे चल के हो सकता है। और वो थर्ड जो पार्टी है ना, वो थर्ड सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप लोगों की लव लाइफ में हो सकता है मदर इशू है, ठीक है। मदर नहीं मान रहे हैं, किसी की मम्मी या कोई घर पे कोई बड़ा, ठीक है, वो रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहा है, ठीक है। या तो आप ये स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, किसी डाइवोर्सी से हो सकता है, कोई डाइवोर्सी है, कोई सिंगल मदर है, या फिर ओके ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, ठीक है, जिसके लिए भी ये हो वो ही ये लेगा। ओके, तो आप वो उस सिचुएशन में ना मुझे ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी हो रही है, ठीक है? दुनिया, लोगों के साथ लड़ना पड़ रहा है, लोगों के साथ सिचुएशन सँभालनी पड़ रही है आपके पर्सन को, ठीक है? और फ्यूचर में भी ये चीज़ अभी आपको देखने को मिल सकती है, बट आपके पर्सन की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, उनका प्यार बढ़ेगा, क्योंकि वो उनको पता है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, क्या हो आप उस इंसान के लिए, ठीक है? बट मैं आपको ये बताऊँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जस्टिस आएगा, न्यू बिगिनिंग आएगी। और ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो ना, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कन्फ्यूज़न है लोगों की वजह से, दुनिया की वजह से। और ये सिचुएशन खत्म होगी क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्योंकि आपके पर्सन को ना कुछ अपनी लाइफ में पहले पाना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, फिर ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। और आप लोगों का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आगे चल के। जो इंसान स्टैंड नहीं ले पा रहा था, तो वो आपके भले के लिए नहीं ले पा रहा, नहीं कर पा रहे, बट आने वाले समय में यहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर बनाएँगे, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे फ्यूचर बनाना है। तो अगर है तो डेफ़िनेटली ये उस चीज़ के लिए एक्शन भी लेंगे, ओके? अभी तो ये सिचुएशन है, स्टक हैं, कन्फ्यूज़ हैं, लोगों से इनको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, लोगों के साथ बहुत डील करना पड़ रहा है, ठीक है? अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में मदर इश्यू है, अगर आपकी मदर नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, या कोई भी ऐसा इंसान है थर्ड जिसकी वजह से अभी आप लोग एक-दूसरे तक नहीं पहुँच पा रहे हो, बट ये सिचुएशन बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। एक बहुत अच्छा समय, एक अच्छा बहुत अच्छा टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, सॉरी। सो आप लोग अपने पर्सन के बारे में अच्छा सोचिए, पॉज़िटिव रहिए और ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? अगर ये अच्छा सोचते हैं आपके बारे में तो डिवाइन भी इनका साथ दे रहे हैं और आने वाले समय में ये आपके पास आएँगे, ओके? सो ये थी रीडिंग। और फाइल नंबर 1 के लिए अगर रेज़ोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बताइए कि आपके साथ रेज़ोनेट हुई है। सो मिलते हैं फाइल नंबर 2 के लिए, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी रीडिंग यहाँ पे क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है? और क्या है फ्यूचर? ओके। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके लिए यहाँ पे मैसेज है। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स
of the heart. There is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. देखो क्या सही है क्या गलत है लाइफ में, जो कुछ भी चलता है वो अपने राइट वे में चलता ही रहेगा, ठीक है। आपको खुद के बारे में सोचना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, खुद को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सही गलत में पड़े रहोगे तो रिलेशनशिप में ये सर्कल तो चलता रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें अच्छी होती हैं गाइस। ओके। आप लोगों को अपने दिल की सुननी है, ओके। और सही गलत आपका दिल आपको बता ही देगा। सो चलिए देखते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की सिचुएशन क्या है और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। गाइस आप लोग रीडिंग लंबी हो सकती है और इसके लिए आप लोग अपनी पाइल पे जाके सीधा देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ पाइल 1 नहीं मैच हो रही है तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। ओके। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, 4 ऑफ कप, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हो सकता है कि गाइस आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और ऑलरेडी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक है, ठीक है। जिनके साथ भी जाए वही ये मैसेज ले, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त, मुझे शादी को लेके, मैरिज को लेके आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। शादी को लेके आप लोग अपनी लाइफ में कुछ सोच रहे हो, मैरिज को लेके आप लोग स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हो। या तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं इस वक्त कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि उनको अब आपके साथ अपना फ्यूचर देखना है, फ्यूचर सोचना है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि उनके दिमाग में ये चीज़ अब है कि अब हमें अपनी जो लाइफ है ना इसको ऐसे ही नहीं, अब एक इस अपने रिश्ते को एक नाम देना है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है कि स्ट्रेंथ नहीं है इस इंसान के अंदर, ओके। इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, इनके अंदर आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, ठीक है। रिश्ते में ये पर्सन आए हैं आपके साथ, आपको बहुत पैम्पर किया, बहुत प्यार केयर दिया है इस पर्सन ने, बट मैरिज कमिटमेंट को लेके हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो चीज़ जो है इस पर्सन को अभी बहुत इमोशनली कर रही है, बहुत इमोशनली ये इंसान फील कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के बीच में इस टाइम डिस्टेंस है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है। जिन भी व्यूवर्स का आपके पार्टनर बहुत इमोशनली फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त, ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वो खुद को काम में बिज़ी कर रहे हैं, काम में धकेल रहे हैं कि काम में खुद को दिन-रात बस काम, काम, काम बिज़ी रख रहे हैं बेसिकली अपने आप को, ओके। आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि अभी अकेला रहना चाहते हैं, वो किसी से कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। सिर्फ़ ये नहीं कि आपसे, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, ओके। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ना देने की वजह से खुद भी खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक नाम मिले। अगर इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स किए हैं ना, तो इन्होंने ही आपको प्रपोज़ किया है, इन्होंने ही इस रिश्ते में आपको लेके आए हैं। और इनको आप इस पर्सन की लाइफ़ की एक विश हो, ठीक है? ये चीज़ उन्होंने आपको बोला होगा कि बहुत प्रॉमिसेस किए होंगे, बहुत वादे किए होंगे इस इंसान ने, ठीक है? और आप ही इस इंसान की हैप्पीनेस हो। आपसे दूर होके ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप देख सकते हो, आपकी केयर, आपका प्यार, आपके जैसा इंसान ये ढूँढते रहे हैं बट इनको नहीं मिला। आपके जैसा प्यार इनको कहीं नहीं मिला है, ठीक है? ये बहुत अकेले हो चुके हैं अपनी लाइफ़ में इस वक़्त और बहुत कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। किसी फ़ैसले पे नहीं आ पा रहे, किसी डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं आपके पर्सन।
और अकेला रहना चाहते हैं, ठीक है? ये इनको लग रहा है कि अकेला रह के चीज़ों का हल निकल आएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? आपके पार्टनर आपको अपने आप से कभी दूर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप हमेशा फुल लाइफ उनके साथ रहो, ठीक है? आपके पार्टनर आपकी तरफ प्यार भरा कप और आपकी तरफ प्यार भरी एक फीलिंग्स जो उनके अंदर हैं वो आपको बताना चाहते हैं। उनके अंदर क्या है आपको लेके, आप क्या हो उस इंसान के लिए, वो आपको शो करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? इस कन्फ्यूज़न से आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि वो कितने अकेले हो चुके हैं। ओके, वो समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, वो खुद को भी समझ रहे हैं और आपको भी समझ रहे हैं, सिचुएशन को भी समझ रहे हैं। ठीक है? वो अपनी लाइफ़ से ऑब्स्टिकल रिमूव करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अ स्पिरिचुअल हो जाने से और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? ये इंसान स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं और इनकी खुद की एनर्जी जब लो हो जाती है ना, तो इनको चाहिए कि ये खुद को हील करते हैं, ठीक है? ये खुद को हील करते हैं और तभी ये इंसान अपने आप को सँभाल पाते हैं, ओके? देखो, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है। आपकी जो एक सेल्फ वर्थ है, आपका जो प्यार है इस पर्सन के लिए बहुत कुछ है, ठीक है? ये आपको कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे, ठीक है? इनकी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आई हैं, अगर ये आपको ना लकी चार्म मानते हैं अपना, इनको लगता है कि आप इनके साथ हो तो सब कुछ इनके साथ सही होगा, ठीक है? और आप इनकी विश हो, ओके? और ये इंसान आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और आप हो सकता है अपने पर्सन को बच्चों के जैसे प्यार करते हो, बच्चों के जैसे डील करते हो, ठीक है? चलिए आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आप भी बहुत उदास हो इस पर्सन का मैसेज कॉल नहीं आने से, ठीक है? आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, अपने पे कंट्रोल खो देते हो, ये मुझे दिखा है। ठीक है? और इन्हीं वजह से आप लोगों के बीच में बहस, लड़ाई, झगड़े ये हो जाते हैं, ठीक है? आपको कभी-कभी ना डाउट होता है अपने पर्सन पे कि ये कहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, ये कहीं किसी और के साथ हैं, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये आपको देखे बिना नहीं रह सकते हैं, ओके? ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनको एक बच्चा होता है ना, एक बच्चे को सँभालना, उनको लगता है कि सिर्फ़ आप ही कर सकते हो, आप ही इस इंसान को सँभाल सकते हो, समझ सकते हो, ओके? आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है, आप लोग सोलमेट हो, डेफ़िनिटली आप लोग सोलमेट हो एक-दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपको ये फीलिंग फ़ील होती है कि ये आपके सोलमेट हैं, ना तो आप उनके बिना रह सकते हो, ना वो आपके बिना रह सकते हैं, ठीक है? चाहे सिचुएशन कोई हो, थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, आपके पर्सन इस वक़्त आपसे रूड हों, अकेले रह रहे हों, कुछ भी हो बट आपको फीलिंग आती है कि वो आपको मिस करते हैं। आपको फीलिंग आती है कि वो आपके बिना उदास है। यहाँ पे आप भी उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो कि क्यों एक मैसेज भी क्यों नहीं कर रहे, मैसेज पे बात भी नहीं कर रहे, कि मतलब मेरी बात ही सुन लें या ऐसी आपको इरिटेशन हो जाती है, ठीक है? आपको कभी-कभी ये डाउट होता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, थर्ड सिचुएशन पे हैं, उनको आपके ऊपर भी डाउट होता है, ओके? और यही चीज़ें आप दोनों के बीच में बहस लेके आती हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ये देखेंगे। उनके हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? आई डिड नॉट रियलाइज़्ड अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। ओके, इनको अब एहसास हो गया है कि ये दिल से आपको प्यार करते हैं और दिल की गहराई से आपको प्यार करते हैं, ठीक है? इनको रियलाइज़ हुई हैं, ये पहले चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई थी, बट अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं। यू आर माय सोलमेट, मैंने बोला है कि नीचे कार्ड्स में रीडिंग में भी निकल कर आया है और इनके मैसेजेस भी हैं और आप भी इनको सोलमेट मानते हो ना, तो उनको भी पता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप देख सकते हो। एवरी सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू। हो सकता है कि आपने कोई सॉन्ग सेंड किया हो इस पर्सन को या कुछ ऐसा सेंड किया है या इन्होंने आपको कुछ ऐसा सेंड किया है या कुछ स्टेटस ऐसा लगा रहे हो या आप लोग दोनों जब मिलते थे कोई सॉन्ग सुनते थे तो इनको ऐसा फील होता है जब भी ये कोई सॉन्ग सुनते हैं ना तो इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी अंडर सिचुएशन को समझो। आई विल ऑलवेज लव यू एवर।
देखो, ये हमेशा आपसे प्यार करते थे और करते रहेंगे, ठीक है? अगर ये बोले या नहीं बोले, अगर ये चुप हैं, अगर ये शांत हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप ये कभी मत समझो कि ये आपसे प्यार नहीं करते। व्हाई यू इग्नोर मी नाउ? इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? हो सकता है कि आप भी इन तक नहीं पहुँच रहे हो, इनको चेज़ नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे और ना ही इनको मैसेज कर रहे हो, आप इनकी तरफ से मैसेज की वेट कर रहे हो, यहाँ पे निकल कर भी आया ना रीडिंग में। आप वेट कर रहे हो बट ये इनको लग रहा है कि आप इनकी तरफ नहीं आ रहे हो, आप ईगो में हो इस वक़्त। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देन। ओके, इनके ऊपर गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी। आई नो यू किस माई पिक्चर। इनको लगता है कि आप इनकी पिक्चर को किस करते हो, ठीक है? इनको ऐसा लगता है और हो सकता है ये चीज़ आपने भी फेस करी हो। आप भी ऐसा करते हो और आपके पर्सन भी ऐसा करते हो, ठीक है? व्हाई यू डिड दिस टू मी? ओके, इनको ये पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो इनके साथ, ओके? आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, ये थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना।